नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर और एक्सरसाइज कवर करेंगे 14.h। अब ये जो एक्सरसाइज है बच्चों, इस वाली एक्सरसाइज में आपको अर्थमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड करना पड़ेगा। अब ये अर्थमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज होती क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। फिर एसएन पर बेस्ड इसका मैं डेरिवेशन आपको समझाऊंगा, तब जाके हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये अर्थमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज होती क्या है। तो देखो बच्चों, यहां पर ये जो बनी है दो सीरीज से बनी है, एक अर्थमेटिक सीरीज से और एक जियोमेट्रिक सीरीज से। देखो बच्चों, अर्थमेटिक सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम कैसे लिखते हैं। फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकेंड टर्म होता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म होता है आपका ए प्लस 2d और फोर्थ टर्म ए प्लस 3d और जो लास्ट टर्म मतलब nth टर्म होता है वो होता है आपका a प्लस n माइनस 1d। तो बच्चों ये जो सीरीज है ये आपकी अर्थमेटिक सीरीज है, ठीक है। अब जियोमेट्रिक सीरीज को आप क्या लिखोगे यहां पर, देखो बच्चों, 1 प्लस आर प्लस आर क्यूब, ये जाएगा आपका आर एन माइनस वन तक। एन टर्म आपका यहां पर होगा आर एन माइनस वन। तो पहली वाली जो सीरीज है ये अर्थमेटिक सीरीज है, दूसरी वाली जो सीरीज है ये जियोमेट्रिक सीरीज है। इनका जब इंटू करेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स का इंटू करेंगे, और जो आपको नया सीरीज मिलेगा वो होगा अर्थमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज। समझ में आ गया? इंटू कैसे करना है, देखो, ए की इंटू वन से मतलब फर्स्ट टर्म की इंटू फर्स्ट से करनी है, ए आ जाएगा। सेकंड की इंटू सेकंड से करनी है, ठीक है बच्चों। ए प्लस डी की इंटू आर से, थर्ड टर्म की इंटू थर्ड टर्म से करनी है, ए प्लस 2d आर स्क्वायर। फोर्थ टर्म की इंटू फोर्थ टर्म से करनी है, ए प्लस 3d इंटू आर क्यूब। और जो nth टर्म है, लास्ट टर्म है, उसके इंटू nth टर्म से करनी है, ठीक है। ए प्लस एन माइनस 1d इंटू आर की पावर n माइनस 1। तो बच्चों ये जो आपको सीरीज मिला है ना, ये जो सीरीज मिली आपको क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स की इंटू करने पर, ये अर्थमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज है, या इसको शॉर्टकट में बोलेंगे एजीएस। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब मैं आपको समझाऊंगा कि अर्थमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज का सम कैसे फाइंड करते हैं, वो फॉर्मूला कौन सा है जिससे हम अर्थमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज का एसएन मतलब सम फाइंड करेंगे। पूरा डेरिवेशन आपको बताऊंगा बच्चों। अगर ये डेरिवेशन आपने समझ लिया तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लोगे। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने जाओगे तो शायद आप उसको अच्छी तरह से ना समझ पाओ। इसलिए मैं आपको ये बोलता हूं कि आप सिर्फ ये डायरेक्शन ढंग से समझो, तब आप क्वेश्चन में आना, तो 100% आपको हर एक चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एसएन को फाइंड करने के लिए जो भी अर्थमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज है उसको एसएन के इक्वल लिख दो। अब इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि अर्थमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज होता क्या है, ठीक है। वो होता है आपका ए, फर्स्ट टर्म में ए आता है, सेकेंड टर्म में आता है आपका ए प्लस डी इंटू आर, थर्ड टर्म में आता है ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म में आएगा आपका ए प्लस 3d इंटू आर क्यूब, और लास्ट टर्म में आ जाएगा आपका ए प्लस एन माइनस 1d, जो nth टर्म होगा, आर की पावर n माइनस 1। ये आपने लिख दिया। चलो, ये जो अर्थमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज था उसको एसएन के इक्वल लिख दिया, ठीक है ना। और आपको एसएन ही फाइंड करना है। तो बच्चों यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा इसके बाद कि दोबारा से एसएन लिखना है, लेकिन आर की इंटू करके। दोबारा से एसएन लिखना है लेकिन आर मतलब कॉमन रेशो की इंटू करके। अब यहां पर कॉमन रेशो तो आर है, इसलिए मैं आर के इंटू करूंगा। मैं यहां पर दोनों तरफ पहले आर के इंटू करूंगा और फिर दोबारा से लिखूंगा। जैसे मैंने एसएन के इंटू आर, एसएन में आर के इंटू करी, ठीक है, आर इंटू एसएन आ गया, ठीक है, इसको लिख दिया। ए में आर के इंटू करी, उसको फिर दोबारा लिखना है, लेकिन ए के नीचे नहीं लिखना, उसको लिखना है सेकंड टर्म के नीचे, ऐसे ए आर। फर्स्ट टर्म में आर के इंटू हुई, लेकिन वो इसके नीचे नहीं आएगा, वो सेकंड टर्म के नीचे आएगा, ठीक है। ये स्टेप्स है, ये हर क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। एक टर्म छोड़ के लिखना है, ठीक है ना। फिर सेकंड टर्म में आर के इंटू करोगे, फर्स्ट टर्म में आर के इंटू करी, वो सेकंड टर्म के नीचे आया। अब सेकंड टर्म में आर के इंटू करोगे तो थर्ड टर्म के नीचे आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? वो आएगा ए डी आर स्क्वायर। अब थर्ड टर्म में आर के इंटू करोगे
वो किसके नीचे आ जाएगा, 4 टर्म के नीचे आ जाएगा। तो a प्लस 2d आर क्यूब, और जो 4 टर्म था उसमें आर के इंटू करेंगे तो 5 टर्म के नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप इमेजिन कर लेना कि 5 टर्म भी होगी 6 टर्म भी होगी। ठीक है, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? अब ऐसे करते करते हम जाएंगे, अब लास्ट टर्म में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सीधा सेकंड लास्ट टर्म में। ठीक है, सेकंड लास्ट टर्म में बस आपको इमेजिन करना है कि जो अगर लास्ट टर्म ये है तो सेकंड लास्ट टर्म कौन सी होगी। यहां देखो बच्चों, अगर लास्ट टर्म ये है तो सेकंड लास्ट टर्म ये होगी a प्लस n-1 से पहले क्या आएगा, n-2 इंटू डी। और जैसे r की पावर n-1 है लास्ट टर्म में, तो सेकंड लास्ट टर्म में क्या होगा, n-1 से पहले n-2 आ जाएगा, मतलब r की पावर आ जाएगा n-2। ठीक है, जो पहले लास्ट टर्म थी उसके नीचे आएगा इस वाले सीरीज का सेकंड लास्ट टर्म, मतलब ये आएगा, लेकिन इसमें भी r का इंटू करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? देखो, a प्लस n-2 इंटू डी, सेकेंड लास्ट टर्म लिखना है इस लास्ट टर्म, पहले वाले लास्ट टर्म के नीचे लिखना है सेकेंड लास्ट टर्म। ठीक है, जब r की इंटू आप कर दोगे, ये सेकेंड लास्ट टर्म है, इसको मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, लेकिन r से इंटू करने के बाद, अब लिख तो रहा हूं लेकिन जब r से मैं इसमें इंटू करूंगा तो जो सेकेंड लास्ट टर्म में n-2 था वो क्या बन जाएगा, वो n-1 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर 1 थी, पावर n-2 थी, -2 + 1 -1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आएगा सेकेंड लास्ट टर्म में r की पावर n-1। क्लियर बच्चों? उसके बाद आपने लास्ट टर्म लिखना है r से इंटू करने के बाद। अब r से इंटू करने के बाद जब लास्ट टर्म लिखोगे a प्लस n-1d, तो जो r n-1 था और जो इसमें r से इंटू होगी तो वो r की पावर n बन जाएगा। ठीक है, इतना आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, बस ये स्टेप्स आपको समझना है। अब आपने क्या करना है बच्चों, इसको माइनस करना है। ठीक है, आप साइन चेंज कर लो, यहां प्लस था माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस। ठीक है, इससे ये माइनस होगा Sn माइनस r Sn, ए ऐसे आएगा बच्चों। अब इससे ये माइनस होगा, देखो सॉल्व करना आना चाहिए आपको, सॉल्व करने आना चाहिए। अगर आप इसको सॉल्व करोगे a इंटू आर, या r कॉमन ले लो, ठीक है, r तो कॉमन आ गया, यहां पर है a प्लस डी, और ये आ जाएगा माइनस ए, r तो कॉमन आ चुका है, माइनस ए से a कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, d इंटू आर। समझ में आ गया? तो मतलब क्या बच जाएगा आपका, डी आर। ठीक है, इससे इन दो टर्म्स को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, डी आर। उसी तरह से इन दो टर्म्स को सॉल्व करना है। यहां पर भी क्या है, माइनस साइन है, देखो यहां पर है प्लस साइन, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, ए प्लस टू डी और माइनस ए। ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन, यहां पर a प्लस 2d लिखना है, फिर माइनस ए माइनस का d, a से a कैंसिल, 2d से d गया, कितना आ जाएगा, डी आर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर चीज बता रहा हूं बच्चों यहां पर। ठीक है, समझते रहो बस, डी आर स्क्वायर। उसके बाद इसको से माइनस करेंगे, आर क्यूब कॉमन आ जाएगा, a प्लस 3d लिखना है, a प्लस 3d, उससे माइनस होगा आपका माइनस ए माइनस 2d, मतलब ये माइनस करेंगे तो अंदर साइन चेंज जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है बच्चों, माइनस ए आ जाएगा और माइनस का 2d आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 3d माइनस 2d कितना आ जाएगा, डी आर क्यूब। कितना क्लियर, डी आर क्यूब, तो प्लस डी आर क्यूब। ऐसे करते करते अब जो पहले की लास्ट टर्म थी उससे माइनस करेंगे इसकी सेकंड लास्ट टर्म को, मतलब इससे हम ये माइनस करेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पर आर एन माइनस वन, यहां पर आर एन माइनस वन कॉमन आ जाएगा। आप जब सॉल्व करोगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एन से एन भी कैंसिल हो जाएगा, डी कॉमन आ जाएगा और माइनस डी माइनस मैंने प्लस टू डी से डी गया तो डी बचेगा। आप चाहे से सॉल्व कर लेना, इसको मैंने डायरेक्ट बता दिया। तो यहां पर आएगा डी आर एन माइनस वन। ठीक है, इससे इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा। ठीक है बच्चों, और लास्ट टर्म ये किसी से माइनस नहीं होगी, ऐसी की ऐसी रहेगी, लेकिन इसमें बाहर
क्या आएगा यहाँ पर माइनस साइन, ये ऐसे लिखोगे आप। कितना क्लियर बच्चों? इसके बाद का जो स्टेप है एस एन कॉमन, 1 माइनस आर, ए ऐसी रहेगा और यहां से लेकर यहां तक बच्चों ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा, यहां से लेकर यहां तक। और ऐसा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसमें आर हमेशा लेस देन 1 होगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म डी आर है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर? ये वाला ए 1 माइनस आर एन 1 माइनस आर, क्योंकि एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि ये सीरीज फॉर्म में है। सीरीज फॉर्म में जब भी आप सॉल्व करते हो आप तो हमेशा एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हो। ठीक है ना? तो ए मतलब फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर एन 1 माइनस आर, ये जीपी का एस एन का फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब आर आपका लेस देन 1 होता है। तो ये जीपी ही है बच्चों। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ए की जगह डी आर आ जाएगा, फर्स्ट टर्म डी आर, 1 माइनस आर की जगह कितना आ जाएगा? कॉमन रेशियो तो आर ही रहेगा भाई, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, डी आर स्क्वायर डिवाइड बाय डी आर, तो आर ही रहेगा, कॉमन रेशियो आर ही है, बाय 1 माइनस आर। अब यहां पर पावर में क्या आएगा? एन आएगा कि एन माइनस 1 आएगा? बच्चों यहां पर आएगा एन माइनस 1। उसका रीजन ये है कि अगर आप जीपी यहां से शुरू होती ए से तब तो एन आता, ठीक है, तब तो एन टर्म तक था। लेकिन अगर आप सेकंड टर्म से जीपी स्टार्ट कर रहे हो तो एक टर्म कम हो गई, तो जो पहले एन था वहां पर क्या आ जाएगा? एन माइनस 1। समझ में आ गया ना? ठीक है, इसलिए यहां पर आएगा एन माइनस 1 और ये तो ऐसे ही रहेगा माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर की पावर एन। अब ये जाएगा डिवाइड में, तो एस एन इक्वल टू ए बाय 1 माइनस आर, डी आर डी इंटू आर 1 माइनस आर एन माइनस 1 बाय, और ये जब ये वाला पार्ट जब डिवाइड में जाएगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, और ए प्लस एन माइनस 1 डी आर एन, इसके भी डिवाइड में क्या आ जाएगा? 1 माइनस आर। तो बच्चों ये है फॉर्मूला। ये जो प्रोसेस मैंने यहां पर किया है और एस एन डिफाइन किया है, ठीक है ना, इसी प्रोसेस से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज 14.h क्वेश्चन पढ़ लो। सबसे पहले एस एन फाइंड करना है, सम अप टू एन टर्म्स। गिवन जो सीरीज है वो है अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज। पहला स्टेप बनता है कि इस सीरीज को एस एन के इक्वल लेके चलना है। एस एन के इक्वल लेके चलेंगे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, और लास्ट में एन टर्म को भी डिफाइन करना है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब देखो एन टर्म कैसे डिफाइन होगा? 1 2 3 4, इसका एन टर्म कितना आएगा? एन आएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 कहां तक जाएगा? ये एन तक। लास्ट टर्म मतलब एन टर्म कितना आ जाएगा? एन आ जाएगा। अब एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 3, इसका एन टर्म कितना आएगा? एक्स की पावर एन। समझ में आ रहा है बच्चों? एक्स की पावर एन। लेकिन बच्चों यहां पर जीपी सेकेंड टर्म से शुरू हो रही है, फर्स्ट टर्म से शुरू नहीं हो रही है, इसलिए यहां पर -1 भी करना पड़ेगा। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, यह आ गया nth टर्म। अब क्या करना है? अब जो स्टेप मैंने अभी डेरिवेशन में समझाए थे वही स्टेप फॉलो करने हैं। आपने कॉमन रेशियो की इनटू इस पूरी सीरीज में करनी है और फिर उसको उसके नीचे लिखना है जो भी आएगा, और एक टर्म छोड़ के लिखना है। ये भी मैं आपको डेरिवेशन में समझा चुका हूं। कैसे? देखो, सबसे पहले तो कॉमन रेशियो निकाल लो भाई। कॉमन रेशियो कितना आएगा? सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। तो एक्स की इंटू करनी है, उस जो भी मिलेगा उसको इसके नीचे लिखना है। कैसे? देखो, जैसे मैं एस एन में एक्स की इंटू करूंगा तो एस एन में एक्स की इंटू करूंगा तो कितना आएगा? एक्स इंटू एस एन, वो मैंने उसके नीचे लिख दिया। अब जैसे फर्स्ट टर्म 1 में एक्स के इंटू करूंगा तो कितना आएगा? एक्स आएगा, वो लिखा जाएगा सेकंड टर्म के नीचे। एक टर्म छोड़ के लिखना है। 1 में एक्स के इंटू करेंगे ना तो कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा, वो लिखना है सेकंड टर्म के नीचे। अब सेकंड टर्म में एक्स के इंटू करेंगे तो 2x स्क्वायर, वो लिखना है थर्ड टर्म के नीचे। अब थर्ड टर्म में एक्स के इंटू करेंगे तो वो लिखना है फोर्थ टर्म के नीचे। थर्ड टर्म में एक्स के इंटू करो, कितना आ रहा है भाई? 3x क्यूब,
वो 4 टर्म के नीचे आएगा। अब 4 टर्म में x की इंटू करेंगे तो आएगा 5 टर्म के नीचे। ठीक है, इमेजिन कर लेना 5 टर्म भी है, 6 टर्म भी है, 7 टर्म भी है। आई बात समझ में? और लास्ट टर्म में आते हैं, देखो लास्ट टर्म में जो लास्ट टर्म है वो इधर चले जाएगा। अब लास्ट टर्म में भी x के इंटू करेंगे। ठीक है, लास्ट टर्म में x के इंटू करेंगे तो यहां क्या चेंज आएगा भाई, x की पावर n माइनस जो 1 था वो बन जाएगा x की पावर n। ठीक है, x के इंटू करने पे क्या होता है भाई, x के इंटू करने पर जो x n माइनस 1 है तो 1 से 1 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा भाई, x की पावर n आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है? लास्ट टर्म ये आ जाएगा। लेकिन उससे पहले सेकंड लास्ट टर्म को डिफाइन करना पड़ेगा। उससे पहले सेकंड लास्ट टर्म क्या आएगी, देखो n से पहले क्या था, n माइनस 1। ठीक है, और n माइनस 1 से पहले क्या था, समझना चीज को, यहां समझना बच्चों। ठीक है, जो मैं आपको यहां समझाता हूं पहले आपको सेकंड लास्ट टर्म। सेकंड लास्ट टर्म को देखो, n से पहले क्या आएगा, n माइनस 1। x की पावर n माइनस 1 से पहले क्या आएगा, n माइनस 2। अब इसमें भी हमें x की इंटू करके यहां लिखना है, तो बताओ कितना आएगा, n माइनस 1 तो आएगा ही आएगा। यहां पर 1, सेम बेस, पावर ऐड होगी, -2 + 1 कितना आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1। अब बताओ समझ में आ गया सबको बढ़िया तरीके से? समझ में आ गया? साइन चेंज करने हैं। ठीक है, साइन चेंज करने हैं, माइनस करना है। वन यहां पर 1 है, यस ही आएगा। 2x से x कैंसिल, माइनस साइन है यहां पर तो x आएगा। 3x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर आएगा। 4x क्यूब से 3x स्क्वायर, माइनस साइन है माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा, x क्यूब आएगा। सेकंड लास्ट टर्म में आओ, x की पावर n कॉमन, n से n कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, कितना आएगा, x की पावर n माइनस 1। और लास्ट टर्म बचेगा n x की पावर n। बच्चों यहां से लेकर ना यहां तक ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा। ठीक है, यहां से लेके यहां तक। किसी किसी केस में फर्स्ट टर्म को छोड़ के सेकेंड टर्म से जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता है, लेकिन यहां पर आप 1x स्क्वायर को रीड कर सकते हो कि ये भी एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसलिए फर्स्ट टर्म a और r आएगा x। ठीक है, और यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा बच्चों ये वाला Sn का, ये वाला फॉर्मूला Sn का a 1 माइनस आर एन बाय 1 माइनस आर, क्योंकि हमेशा इस वाले केस में r लेस देन 1 होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये वाला फॉर्मूला? तो देखो Sn 1 माइनस एक्स इक्वल टू a की जगह फर्स्ट टर्म 1 आ गया, 1 माइनस r की जगह x आएगा। ठीक है, कॉमन रेशियो r, x है यहां पर। पावर क्या आएगी बताओ जरा मुझे, यहां पर पावर है n और यहां पावर क्या आएगी, n आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म से शुरू करा है। अगर जीपी सेकेंड टर्म से बनता तो यहां पावर n माइनस 1 आता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप यहीं से शुरू करोगे तो पावर यहां पर क्या आएगा, n आएगा। ठीक है, और बाय में 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस एक्स प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, अब माइनस लास्ट ये लिख दो, एन एक्स की पावर n। ये 1 माइनस एक्स जाएगा डिवाइड में और आपका आंसर आ जाएगा। देखो एस एन इक्वल टू ये ऐसे रहेगा 1 माइनस एक्स की पावर n बाय, ये जाएगा डिवाइड में 1 माइनस एक्स और ये जाएगा इसके नीचे माइनस एन एक्स की पावर n बाय 1 माइनस एक्स, और यहां पर शायद होल स्क्वायर बनेगा, यहां पर क्या आएगा, होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, यहां पर भी सम ऑफ एंटम निकालना है और जो गिवन सीरीज है ये अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज है। इसमें भी पहला स्टेप ये बनेगा कि इसको हमें एस एन के को लेके चलना है, 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब, और आपको यहाँ पर लिखना है लास्ट टर्म मतलब एन टर्म। देखो यहाँ पर 1357 ये है एपी, और एपी का एन टर्म अगर आपसे डायरेक्ट नहीं निकल रहा है तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो। फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d, ए प्लस एन माइनस 1d, जहाँ पर ए पी का a जो है 1 है, आप देख लो, n ऐसी रहेगा और d की जगह आ जाएगा 3 माइनस 1, तो 2n 2 1 जा 2 और प्लस 1 यानी -1,
2n-1, ये तो लास्ट टर्म आएगा। और सेकंड लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, क्योंकि वो भी हमें लिखना पड़ेगा। जब 2n-1 लास्ट टर्म है और कॉमन रेशो कितना है, सॉरी कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का है, d2 है, तो सेकंड लास्ट टर्म आएगा 2n-3। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम यूज करेंगे इसका। तो एपी के हिसाब से जो एन टर्म आएगा, ठीक है, जिसको मैं लास्ट टर्म बोलता हूँ, तो वो आ जाएगा आपका 2n-1। और जीपी क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, इसका एन टर्म आएगा एक्स की पावर n, लेकिन ये सेकेंड टर्म से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर -1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना क्लियर। फिर आपने क्या करना है, दोबारा से ऐसे लिखना है, लेकिन इसमें कॉमन रेशो आर का इंटू करना पड़ेगा। अब कॉमन रेशो आर यहाँ पर क्या आएगा, एक्स आएगा, साफ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स। जीपी से आपका कॉमन रेशो आर निकलेगा जो एक्स है, तो आपने यहाँ पर एक्स का इंटू करना है पूरी टर्म्स में, जैसे यहाँ पर भी एक्स का इंटू, फिर आपने इसको इसके नीचे लिखना है। 1 में एक्स का इंटू करना है, उसको सेकेंड टर्म के नीचे लिखना है। सेकेंड टर्म में एक्स का इंटू करना है, उसको थर्ड टर्म के नीचे लिखना है। समझ में आ रहा है बच्चों। थर्ड टर्म 5x स्क्वायर में एक्स का इंटू करना है, उसको फोर्थ टर्म के नीचे लिखना है। इतना क्लियर। फोर्थ टर्म में एक्स का इंटू करना है, इसको फिफ्थ टर्म के नीचे लिखना है। इतना क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है। ऐसे करते करते लास्ट टर्म जाएगा इधर, लास्ट टर्म इधर पहुंच जाएगा, इसमें भी एक्स की इंटू करेंगे तो ये एक्स की पावर n-1 हो जाएगा, एक्स की पावर n। लास्ट टर्म में एक्स की इंटू करने के बाद ये आ जाएगा। और इससे पहले लिखना है आपको सेकंड लास्ट टर्म। सेकंड लास्ट टर्म कैसे निकलेगा, देखो 2n-1 से पहले आता है 2n-3। ठीक है, समझ में आ गया। ये लास्ट टर्म है, मतलब nth टर्म है, इससे पहले वाली टर्म ये हो गई, 2n-3 आ जाएगा उसमें। और x की पावर n-1 से पहले जो आएगा x की पावर n-2, ये सेकंड लास्ट टर्म है। nth टर्म को मैंने लास्ट टर्म माना है, तो सेकंड लास्ट टर्म ये है, सॉरी 2 है यहाँ पर। ठीक है, और अगर मैं इसमें x के इंटू करूंगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा, x की पावर n-1। तो सेकंड लास्ट टर्म कितनी आ रही है, वो ये आ रही है 2n-3 इंटू एक्स की पावर n-1। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। अब आपको बताया स्टेप्स, आपको मैंने डेरिवेशन समझाए थे, अब आपको माइनस करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। Sn से ये माइनस करेंगे, x इंटू Sn, 1 ऐसी रहेगा। 3x से x माइनस करेंगे, यहाँ माइनस साइन आ चुका है, तो यहाँ पर 2x आएगा। 5x स्क्वायर से 3x स्क्वायर को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 2x स्क्वायर। 7x क्यूब से 5x क्यूब माइनस करेंगे, तो ये आएगा आपका प्लस का 2x क्यूब। और सेकंड लास्ट टर्म से यहाँ पर सेकंड लास्ट टर्म माइनस करेंगे, मतलब ये इस टर्म से हम ये टर्म माइनस करेंगे। x की पावर n-1 कॉमन, और 2n-1 से 2n-3 को माइनस करो, तो 2n से 2n कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 3 में से बन गया 2 बचता है, तो यहाँ भी कितना आएगा 2x की पावर n-1। ठीक है, और यहाँ पर माइनस साइन के साथ 2n-1 x की पावर n। अब बच्चों अगर आप फर्स्ट टर्म से देखोगे तो जीपी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 2x है, यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ 2x क्यूब है, लेकिन यहाँ पर 1 है। अगर यहाँ पर 2 होता तब जीपी बनता। ठीक है, तो सेकंड टर्म से यहाँ तक ये है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म से रीड आपने नहीं करना है, सेकंड टर्म से रीड करना है। तो देखो इस साइड में तो Sn कॉमन लेके आ जाएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ पर 1 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर जीपी का Sn वाला फॉर्मूला, ठीक है, कौन सा वाला फॉर्मूला, Sn वाला फॉर्मूला, ये वाला a 1 माइनस आर एन बाय 1 माइनस आर। ए की जगह तो आएगा 2x, ठीक है, ए की जगह 2x आ जाएगा। आप चाहे 2 को कॉमन ले लो सकते हो, लेट कॉमन ले लो, चलो उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फॉर्मूला करेंगे अप्लाई। टू एन माइनस 1 एक्स की पावर n, वैसे तो x भी कॉमन आ सकता है, फिलहाल मैंने 2 ही कॉमन लिया है। ठीक है, लेकिन देखो बच्चों आगे, अब देखो, अब यहां से लेके यहां तक जीपी है, इसमें Sn का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला।
ए की जगह मतलब फर्स्ट टर्म की जगह एक्स आएगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म की जगह एक्स आ जाएगा, 1 माइनस आर, आर की जगह भी एक्स आएगा कि कॉमन रेशियो भी एक्स है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, एक्स ही तो आ रहा है। लेकिन एन की जगह क्या आएगा, एन की जगह एन आएगा, नहीं, एन माइनस वन आएगा बच्चों। क्यों? मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम जीपी यहां से शुरू करते हैं, अगर जीपी यहां से बनती फर्स्ट टर्म से, तब तो एन आता है यहां पर। जब सेकेंड टर्म से बनेगा जीपी तो यहां पर एन माइनस वन आएगा। आगे समझ बच्चों, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही समझाया था, ठीक है। और बाय में आ जाएगा 1 माइनस एक्स, इतना क्लियर बच्चों। फिर ये वाली टर्म 2n माइनस वन एक्स की पावर n। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व भी तरीके से करना है। कैसे करेंगे देखो, इस 2x की अंदर इंटू करेंगे, इसको रफ कर देता हूं मैं, क्योंकि जो आंसर आ रहा है उसमें कैलकुलेशन की गई है अच्छी खासी। इसको अब मैं करता हूं रफ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो ये जाएगा नीचे, एस एन इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एक्स, ये इसके नीचे भी जाएगा और 2x के अंदर इंटू कर दो, 2x माइनस 2x इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, और बाय में क्या है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये डिवाइड में जाएगा होल स्क्वायर, और 2x की भी अंदर इंटू कर दी, और ये इसके नीचे जाएगा 2n माइनस वन बाय एक्स की पावर n बाय 1 माइनस एक्स। उसके बाद बच्चों इसमें ना इन दो टर्म्स को अलग कर दो, इसके साथ ये और इनका एलसीएम ले लो, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर जाएगा 1 माइनस एक्स और प्लस का 2x, ठीक है। इस टर्म के साथ ये लेकर और ये टर्म लेकर एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है, इतना कर सकते हो डायरेक्ट। और ये वाली जो टर्म है माइनस एक्स की पावर वन एक्स की पावर n माइनस वन, ये बन जाएगा ट्वाइस एक्स की पावर n, और इसके बारे में आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल पावर 2, और 2n माइनस वन का x का पावर n बाय 1 माइनस एक्स। 2x से x कैंसिल, तो ये आएगा आपका 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स का पावर 2, और 2x की पावर n बाय 1 माइनस एक्स का होल पावर 2, और 2n माइनस वन एक्स की पावर n बाय 1 माइनस एक्स। तो बच्चों ये आंसर है बुक में, अगर आप यहाँ भी छोड़ते तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुक में ये वाला आंसर आपको दे रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, देखो ये भी अर्थमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज है, पहली टर्म 2 3 4 5 नजर आ रही है इसमें, ये एपी है, 1 2 4 8 ये जीपी है बच्चों। देखो यहाँ पर समझो, एस एन इक्वल टू 2 इक्वल इंटू वन प्लस 3 इंटू टू प्लस 4 इंटू फोर प्लस 5 इंटू एट। यहां पर भी लास्ट टर्म देखेंगे, लास्ट टर्म क्या आएगा, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, मैं nth टर्म को लास्ट टर्म बोलता हूं, ठीक है। तो 2 3 4 5, इसका एन टर्म कितना आएगा 2 3 4 5, एपी है ना, एपी का एन टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए की जगह 2 आ जाएगा, n माइनस वन, डी की जगह 3 में से एक गया 1, तो ये आएगा 2 में से एक गया, ये आएगा आपका n प्लस वन, ठीक है, ये आपका n प्लस वन आ गया nth टर्म एपी वाले सीरीज का। ये जीपी है 1 2 4 1 2 4 8, यहाँ पर n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए आर एन माइनस वन, ठीक है, ए की जगह 1, आर की जगह, आर कितना है भाई, आर की जगह 2 आ जाएगा, ठीक है, की पावर n माइनस वन, तो 2 की पावर n माइनस वन। कोई दिक्कत किसी को बच्चों? अब इसके बाद क्या करना है, जो भी कॉमन रेशो है, कॉमन रेशो तो 2 ही है, आपको समझ में आ रहा होगा, कॉमन रेशो 2 की इंटू करनी है दोनों तरफ, और फिर उसको क्या करना है आपने, यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, लिखना स्टार्ट कर देना है। आपको पता है ये स्टेप, मतलब 2 से इंटू करनी है हर टर्म्स में, जैसे यहाँ पर 2 से इंटू करिए एस एन में, इसको नीचे लिख दिया, यहाँ भी 2 से इंटू करेंगे, लिखने का जो तरीका है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इस वाले 2 में इंटू नहीं करेंगे, वो ऐसे ही रहेगा, जो जीपी वाला सीरीज है, जीपी वाला जो पार्ट है ये वाला, यहाँ पर इंटू करेंगे, कॉमन रेशो के इंटू करेंगे जीपी वाले पार्ट में,
यहाँ पर इस वन में, तो यहाँ आएगा 2 इंटू 2, ठीक है, वो आएगा इसके नीचे। क्लियर? यहाँ पर भी 2 से इंटू करनी है, लेकिन 3 में इंटू नहीं करेंगे, 3 ऐसे ही रहेगा। यहाँ इंटू करेंगे इस वाले पार्ट में, कितना आएगा 2 2 जा 4। समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना है। इसमें भी 2 की कॉमन रेशो आर, मतलब 2 के इंटू करेंगे, फिर नीचे लिखना है। देखिए ये यहाँ जाएगा, तरीका तो आपको पता ही है, लेकिन इसमें नहीं करेंगे, इस जी पे वाला पार्ट में करेंगे, यानी 4 इंटू 2 4 जा 8। अब ये टर्म तो यहाँ चले जाएगा, तरीका आपको पता होना चाहिए, n+1 ऐसे ही रहेगा। यहाँ 2 के इंटू करेंगे तो 1 हट जाएगा, 2 की पावर n आ जाएगा। और सेकंड लास्ट टर्म लिखेंगे इसके नीचे। सेकंड लास्ट टर्म क्या होती है? n+1 से पहले क्या आता है? n+1 से पहले क्या आता है? n आता है ना। और 2n-1 से पहले क्या आएगा? 2n-1 से पहले आएगा 2n-2। जिसमें 2 की इंटू करेंगे r की, तो वो क्या बन जाएगा दोबारा से? 2n-1 ही बन जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ क्या आएगा? 2n-1। उसके बाद आपने साइन चेंज करने हैं, तो Sn-2Sn डैड भी कर सकते थे, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। अब देखो सॉल्व करने का तरीका देखो ना, सॉल्व करने का तरीका। फर्स्ट टर्म तो ऐसे रहेगा 2 इंटू 1, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना है? मतलब इसको ना वेरिएबल मान के चलो, ये 2 है, ये 2 है, कॉमन आ गया, 3 में से 2 गया, 1 इंटू 2 बन गया, ऐसे लिखना है, ठीक है। ये 2 वेरिएबल एक तरह का, और 3 में से 2 गया, 1 इंटू 2। ये 4 वेरिएबल है, कॉमन आ गया, 4 में से 3 गया, कितना आ गया? 1 इंटू 4। चाहे इसको आप ऐसे लिख दो, 1 लिखने की जरूरत नहीं आगे, यहाँ पर आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 कॉमन आ गया, 3 में से 2 गया 1, बस यहाँ पर 2 आ गया, ऐसे लिखो। 4 कॉमन आ गया, 4 में से 3 गया 1, प्लस 4 आ गया, ऐसे लिखना है बच्चों, ठीक है। 8 कॉमन आ गया, 5 में से 4 गया, 8 को वेरिएबल मानो, ठीक है ना। 5 में से 4 गया 1, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 2 की पावर n-1 कॉमन आ गया, इससे से माइनस करेंगे, n से n कैंसिल, 1 बचेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं, कितना आ गया? 2 की पावर n-1, और माइनस n+1 2 की पावर है, और 2 इंटू 1 को भी 2 लिख देना, ठीक है। 2 इंटू, या इंटू 1 है तो उसको 2 लिख दो बस। यहाँ से ये आ जाएगा माइनस का Sn। क्लियर? ये 2 आ गया, और यहाँ से जीपी बनेगी। जीपी में a आपका 2 है, 1 माइनस r की जगह भी कितना आएगा? r भी 2 है। अब n की जगह तो मैंने आपको बताया, जब भी सेकंड टर्म से शुरू करेंगे तो n-1 आएगा। क्लियर? और 1 माइनस 2 माइनस n+1 इंटू 2 की पावर n, और यहाँ पर माइनस का Sn इक्वल टू ये 2, ये साइन हो जाएगा माइनस का 2, और 1 माइनस 2 की पावर n-1 बाय, ठीक है, इतना क्लियर। और माइनस n+1, ये माइनस n यहाँ चला गया, और ये आ गया 2 की पावर n। इसको और सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं। देखो माइनस Sn तो अभी फिलहाल ऐसे लिखो, माइनस का Sn इक्वल टू 2 भी ऐसे लिखो, ठीक है, माइनस इस 2 के अंदर इंटू करो, इस वाले 2 की माइनस मैंने प्लस, इस 2 के इससे इंटू करेंगे, 2 की पावर n आ जाएगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर माइनस, माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 की पावर n यहाँ पर आ जाएगा आपका। 2 की इंटू इससे करेंगे तो आएगा आपका माइनस मैंने प्लस 2 की पावर n। सेम प्रोसेस यहाँ भी, इस 2 की पावर n की इंटू इससे करेंगे तो आएगा माइनस का 2 की पावर n, और साथ में क्या है? n भी है, तो इंटू में n भी है, और 2 की पावर n की 1 से करेंगे तो माइनस का 2 की पावर n, माइनस का 2 की पावर n, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो माइनस का Sn आ जाएगा, ये बच जाएगा माइनस का n इंटू 2 की पावर n, और Sn इक्वल टू आएगा n इंटू 2 की पावर n। समझ में आया बच्चों?